कक्षा 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्ण और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्ण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहा जाता है। 66.5 डिग्री कोण बनाती है। समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोबल पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्ण के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। ये चित्र देख सकते हैं 3.1 और 3.2। घूर्ण के कारण पृथ्वी पर दिन व रात। यहाँ पे क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्ण करती है। अगर आप घूर्ण नहीं करें तो क्या होगा? अगर पृथ्वी घूर्ण नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ भाग वाली पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा होगा एवं पूरे समय ठंडा पड़ेगी या ठंडी पड़ेगी, ठीक है, या ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ये हमारी बसंत ऋतु और दक्षिणी अयनात में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु विषुव जो 23 सितंबर को होता है बसंत ऋतु आती है दक्षिणी गोलार्ध में, जबकि उत्तर में 21 मार्च को। और हमारे जो उत्तर अयनात है 21 जून। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष में बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब आएगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्षा में या पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि दीर्घवृत्ताकार कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें और एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कीजिए या स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। जब पेंसिल से भाग को कसकर तानते हुए
पेंसिल के भाग के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त की होगी। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव में सूर्य की तरफ झुकाव होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहा जाता है या कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्ण का परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यहाँ हमारा अभ्यास प्रश्न है, इसे देख सकते हैं। झुकाव कोण क्या होता है? झुकाव कोण मतलब जो पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी होती है उसे झुकाव कोण कहते हैं। घूर्ण एवं परिक्रमण की परिभाषा। घूर्ण मतलब जो बंदा खुद ऐसे ही चक्कर काटे उसे बोलते हैं घूर्ण। परिक्रमण उसे बोलते हैं जो अपने बीच में लेकर उसके चारों ओर घूमता है, उसे परिक्रमण कहते हैं। लीप वर्ष क्या है? हमारी पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में परिक्रमा पूरी करती है। जो 1/4 एक्स्ट्रा है उसे हम और वर्षों में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन 4th साल में उसे काउंट करके एक दिन बनाते हैं। जो बढ़े हुए दिन वाले वर्ष को हम लीप वर्ष कहते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी अयनांत में अंतर समझाइए। उत्तरी अयनांत यानी कि 21 जून की स्थिति को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होता है तो उसे उत्तरी अयनांत कहते हैं, और दक्षिणी अयनांत जब सूर्य मकर रेखा पर होता है यानी दिसंबर को, तो उसे दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। विषुव क्या है? यानी कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को विषुव, ठीक जहाँ सूर्य की स्थिति होती है तो दिन और रात पूरी पृथ्वी पर बराबर होते हैं, उसे विषुव कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। क्यों? अच्छा, हाँ, सूर्य की गति के कारण। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और रात होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की गति के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कीजिएगा। धन्यवाद। खाली स्थान भरना। ओके।